अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। मैंने कुछ अर्सा पहले पोल्ट्री फीड पे एक वीडियो डाली कि जिसको पोल्ट्री फीड का फार्मूला चाहिए वो मेरे से ले ले। बहुत लोगों ने रब्ता किया, लेकिन फार्मूला मैंने इंटेंशनली चंद लोगों को पहले दिया, उसके बाद नहीं दिया। वजह क्या थी? वजह ये हुई कि जब लोगों के पास मुर्गियां कितनी थी, 35, 40, 100, 50, 150 इस तरीके से। तो जब इनको मैंने फार्मूला दिया तो वो बेचारे रुल गए। रुल कैसे गए कि भाई एक चीज़ एक जगह से मिलती ही नहीं है, वो उसके लिए आपको कई जगह पे जाना पड़ा। मसलन सोयाबीन आम जगह से तो नहीं मिलती, तो सोयाबीन जब आम जगह से नहीं मिलती तो फिर कहाँ से मिलती है? वो स्पेसिफिक दुकानें होती हैं, जैसे लाहौर में चिबुर्जी से, तो वो वहाँ से सोयाबीन लेके आए, सनफ्लावर किसी और जगह से, मकई किसी और से, डीसीपी कहीं और से। तो उनके आने जाने के अखराजात ही इतने हो गए कि वो उनको घर में 350 रुपये किलो पड़नी शुरू हो गई, जबकि मार्केट से जो है वो 150 रुपये किलो थी। तो इस तरीके से उनको वो महंगा पड़ा। तो मैंने फिर सोचा कि बजाय इसके कि ये तो शौक में चले जाएंगे, बाद में मुझे बुरा भला कहेंगे कि भाई अच्छा फार्मूला दिया हमें, तो ये तो दाढ़ी नल मुच्छां बद गई हैं। तो ऐसे जो है वो प्रॉब्लम हुई। अब उसका हमने एक इलाज निकाला है कि जो लोग 500 से कम मुर्गी रखते हैं तो उनके लिए बनी बनाई खुराक ये हमने दे दी है। ये पैलेट फार्म में है, आप इसको उनके डब्बे में डाल दें, मुर्गी इसको बड़े शौक से खा जाएगी। इसमें कुछ हमें डीसीपी अलग से डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम डीसीपी इसमें ज़्यादा डालते हैं तो इसकी गोली टूटना शुरू हो जाती है। इस वजह से हम इसमें डीसीपी का एक पाउच अलग देते हैं कि ये साथ मिक्स करके देते। अब ये दानेदार है, जिसकी वजह से ज़ाया भी नहीं होती, और पाउडर अगर बन भी जाए तो आपने इसमें थोड़ा पानी मिला के, जैसे आटे में पानी मिला के आप दे देते हैं तो मुर्गी खा जाती है। पहले आटे पे ही पलती थी देसी मुर्गियाँ, कब ये पोल्ट्री फीड वगैरह होती थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 70s की। तो 70s तक तो आटे पे ही पलती थी। वो जो ख़वातीन होती थी वो आटा गूंदते हुए थोड़ा सा आटा मुर्गियाँ खुद ब खुद आ जाती थी, आसपास बोलना शुरू करती थी, वो आटा डाल देती थी और मुर्गियाँ अंडे दे देती थी। तो इस तरीके से देसी मुर्गियाँ पलती थी। अब जैसे हमारी बीवियाँ फैशन पसंद और नाजुक हो गई हैं, मुर्गियाँ भी नाजुक हो गई हैं। वो कहते उसको पोल्ट्री फीड जब तक ना मिले, लोग कहते हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं हुई, लेकिन इनमें अभी फैशन मुर्गियों में नहीं आया। आप ये डाल के देखेंगे तो अंडे देंगी। तो इस तरीके से आपने अपनी बचत करनी है। ताहम अगर आप इसका फार्मूला लेना चाहें तो इसके ऊपर हम एक स्टिकर लगा देंगे या इसके अंदर डाल देंगे कि इसमें कौन कौन से अज़ा कितनी प्रोपोर्शन में हैं। तो आप उसको अगली दफ़ा आप खुद बना के देख लें। हम इसको दे रहे हैं 130 रुपये किलो के पाउच में। तो अगर आप इसको क्या कहते हैं बड़ी मिकदार में लेते हैं तो आपको ये तकरीबन 120 रुपये पड़ेगा। अगर 50 किलो की पैकिंग में लेते हैं तो आप इससे काम चला सकते हैं। बहुत आसान काम है, बनी बनाई चीज़ है। अच्छा, इसमें स्मेल भी नहीं है, यानी ये फीड ऑर्गेनिक है, इस तमाम वेजिटेबल ओरिजिन है, और इसमें कोई केमिकल, कोई इस तरह की चीज़ नहीं डाली गई, जैसे कि मुर्गियों के परों से निकली हुई प्रोटीन और मुर्दार का गोश्त और इस तरह की चीज़ें, मछली का गोश्त और ये वो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप ड्राइंग रूम में खोल के बाउल में भी रख देंगे तो कोई स्मेल नहीं है। अगर स्मेल आई तो पैसे वापस। तो इस तरह की चीज़ है, साफ़ सुथरी चीज़ है। और जब साफ़ सुथरी चीज़ मुर्गियाँ खाएंगी तो अंडे भी तो ऑर्गेनिक ही आएंगे ना, और वो सेहत बख्श होंगे अंडे। तो आपकी सहूलत के लिए हमने ये किया है। फिर हमने इसमें एक और एडिशन किया है कि आपको जो हम डीसीपी देंगे अलहदा, उसके साथ हम गार्लिक पाउडर कुछ दे रहे हैं कि वो भी आपने इसमें चम्मच से मिक्स कर दें। उसकी वजह क्या है? गार्लिक में या थूम, लहसुन, गार्लिक एक ही चीज़ का नाम है भाई। बाद में फ़ोन करके ये ना पूछिएगा जी गार्लिक है क्या चीज़। तो भाई ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ही, तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं।
تو آپ یہ جب ڈالیں گے تو مرغیوں میں اینٹی بایوٹکس، نیچرل اینٹی بایوٹک چلی جاتی ہے اور مرغیاں بیمار نہیں ہوتی، پھر کم بیمار ہوتی ہیں، تو بیکٹیریل ڈیزیز سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ باقی ویکسینیشن کروا لیں تو صحت بخش انڈے لیں گے۔ جو بندہ آرگینک یعنی فیڈ بنائے گا اور اس میں گارلک پاؤڈر استعمال کرے گا تو کیا ہوگا؟ جو بندہ اس کو کھائے گا اس میں کولیسٹرول ان انڈوں میں نہیں ہوگا، کیونکہ گارلک کے اندر اللہ تعالی نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ یہ کولیسٹرول کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے، یعنی وہ بریک کر دیتا ہے، یوں کہہ لیں وہ آگے بلڈ میں شامل نہیں ہوتا، وہ اس انڈے میں کولیسٹرول ہوتا ہی نہیں ہے تو شامل کہاں ہونا۔ تو اس لیے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بازار میں کولیسٹرول فری انڈے ملتے ہیں، بہت کم ملتے ہیں لیکن ملتے ہیں۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے اور انڈے وہ اس لیے نہیں کھاتے کہ بھئی اس میں کولیسٹرول تو بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ زردی میں، وہ صرف وائٹ کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ٹیسٹی زیادہ زردی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ گارلک والے انڈے وہ ان کو دیے جائیں گے، یا جن کو آپ آرگینک انڈے کہتے ہیں، تو پھر وہ کولیسٹرول فری ہوں گے۔ بے شک آپ یہاں سے مرضی چیک کروا لیں، اور آپ میری بات کو ویریفائی کرنے کے لیے انٹرنیٹ پہ چلے جائیں اور یہ لکھیں کہ کولیسٹرول فری ایگ، تو اس میں وہ لکھا ہوگا کہ اس کی خوراک میں آپ اگر لہسن ڈالتے ہیں تو اس کی زردی میں پھر کولیسٹرول نہیں ہوتا، تو آپ کولیسٹرول فری انڈے بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا نعرہ ہی آرگینک کا ہے اور ہم آرگینک سٹور بھی بنا رہے ہیں ہر شہر میں، تو اس جگہ پہ جو انڈے ملا کریں گے وہ کولیسٹرول فری ہوں گے۔ تو آج ہی آپ اس پہ عمل کریں، اور اگر آپ نے فیڈ لینی ہے، یعنی آپ نے فیڈ ہمارے سے لے لی، ساتھ میں ایک چھوٹا سا پاؤچ ڈی سی پی کا اور ایک گارلک پاؤڈر کا، تو آپ آرگینک انڈے بنا لیں گے گھر میں۔ کوئی بڑی سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیسی مرغیاں یا چھوٹے لیول کی مرغیاں جو آپ فری رینج کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہترین خوراک ہے۔ رابطے کے لیے اوپر نمبر دیے گئے ہیں، کسی بھی فون نمبر پہ رابطہ کر کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کا نہ ملے تو میرا نمبر 0300400999 یاد رکھیے گا، 9799 ہے۔ کچھ لوگوں نے 9399 پہ کیا، وہ بیچارہ پاگل ہو گیا ہے کہ میں اتنی کالیں سن ہی نہیں سکتا، اور آپ جو ہے وہ یہ جو ہے نا اناؤنس کریں، تو اس کی خواہش کے اوپر ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ 9399 نہیں ملانا، اینڈ پہ 9799 ملانا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔